बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास की जो बुक है उसका यूनिट नंबर 6 की जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको समझेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि राइट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट सेकंड। के जो आपके पास क्वेश्चन है इसको आपने डिग्री में भी चेंज करना है, मिनट में भी चेंज करना है और सेकंड में भी चेंज करना है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस जगह पर ये समझते हैं। तो ये क्वेश्चन इस जगह पर सॉल्व भी हुआ है। तो जहाँ से जो चीज समझने वाली होगी उसको हम इस साइड पर सॉल्व कर लेंगे। मसलन ये लिखा है 60.125 डिग्री। तो इसके अंदर जो पॉइंट से पहले जो रकम लिखी हुई है इसको अलहदा कर लेंगे। मसलन ये जो लिखा हुआ है ना 60.125 डिग्री, तो इसके अंदर पॉइंट से पहले 60 लिखा हुआ है। आपने 60 को अलहदा लिख लेना, फिर लिखना प्लस, और फिर ये जो पॉइंट है ना ये इधर लिख लेना, 0.125 डिग्री। अब इस पॉइंट के शुरू में अगर हम चाहें तो हम जीरो भी लिख सकते हैं। और ये जो डिग्री है ये 60 के ऊपर भी आएगा, इस टर्म के ऊपर भी आएगा। ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 0.125 डिग्री। अब हमने ये जो पॉइंट वाली टर्म है ना इसको हमने चेंज करना है, इसको डिग्री से मिनट में लेके जाना है। तो आपने याद रखना है, जब आप बड़ी चीज से छोटी टर्म की तरफ आए, मसलन डिग्री से मिनट की तरफ आए, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने 60 से इसको मल्टीप्लाई करना। तो ये हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस, जब इसको हम डिग्री से, ये जो ऊपर डिग्री लिखा हुआ है इसको हमने मिनट में चेंज करना, तो इधर क्या लिखना है 60 मिनट। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7.5 मिनट। अब ये वाला जो मिनट है ना इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। इसको हम यूं लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.5 मिनट। अब इस पॉइंट के शुरू में हम क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। अब इस मिनट को अब हमने किस में चेंज करना है जी, सेकंड में चेंज करना है। शुरू वाले जो रकमे है उसको उसी तरह लिख देंगे, इसको लिखेंगे 0.5। अब हमने मिनट से सेकंड में जाना है। अगर हमने मिनट से सेकंड में जाना हो तो हमें पता है मिनट और सेकंड का आपस में रिलेशन 60 का होता है। तो ये बड़ी मिनट बड़ा है और सेकंड छोटा है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई 60। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। लेकिन इस साइड पर आपने दो लाइनें ऊपर लगानी, ये सेकंड की जो अलामत है या सिंबल है वो होता है। तो ये आ गया 60 डिग्री प्लस 7 मिनट, और जब 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30 सेकेंड। अब इन तीनों के दरमियान में ये जो प्लस प्लस है इसको खत्म कर दें, ये आ जाएगा जी 60 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकेंड। तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी 135.375 सेकेंड। तो अब इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये पूरा जो है ना समझे ये सेकंड के अंदर है। अब सेकंड से हम पहले जाते हैं मिनट में। तो अब हमने इसके अंदर उल्ट काम करना। अब हम छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जा रहे हैं। पहले हम डिग्री से सेकंड की तरफ आ रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड से डिग्री की तरफ हमने जाना है। तो उसके लिए पहले हम सेकंड से आएंगे मिनट में। तो सेकंड से पहले आएंगे हम मिनट में, फिर मिनट से हम किधर चले जाएंगे जी, डिग्री में चले जाएंगे। तो इसके अंदर हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं। स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएं तो ये आपने याद रखना है, तो डिवाइड करते हैं, डीएसएल को याद रख लें। डीएसएल का मतलब डिवाइड करना है। जब आपने किधर किधर से किधर को जाना है, स्मॉल से लार्ज क्वांटिटी की तरफ जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे। तो ये वाला अगर आपको याद हो जाए DSL, यानी कि हमने डिवाइड करना है जब हमने स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना है, तो फिर ये आपका मसला हल हो जाएगा, वरना ये भूल जाता है कि कब डिवाइड करना और कब मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम सेकंड से मिनट में आए, इसको 60 पे डिवाइड किया, तो ये इसके ऊपर मिनट लिख दिया। पहले इधर 2 लाइनें थी, अब 1 लाइन लगा दी। तो ये कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा। अब ये जो मिनट है, ये पहली पॉइंट से पहले जो 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर भी आ जाएगा, और जो बाकी टर्म्स हैं इसके ऊपर भी आ जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी गलती थी, वो मैं इधर बता देता हूँ। 2.25625, यानी कि इस तरह ही इधर 2 नहीं लिखा हुआ, तो वो बीच में आपने लिख लेना। जब आप डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर से फिर आएगा। फिर ये जो यानी कि मिनट है ये 2 के ऊपर भी आ जाएगा, फिर लिखेंगे प्लस 0.25625, ये मिनट। अब इस मिनट से हमने दोबारा किधर जाना है, दोबारा अब हमने इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड के अंदर, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर मिनट भी बनाने हैं और सेकंड वगैरह भी बनाने हैं, अगर डिग्री हो तो वो भी बनाना। तो अब हम उल्टा काम करने लगे हैं। अब हम मिनट से किस में आने लगे हैं, ये मिनट है ना, मिनट से अब हमने किस में आना है जी, सेकंड में आना है। मिनट से अगर सेकंड में आना हो तो फिर हमें पता है कि लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी की तरफ आए तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ता है। ये आ जाएगा जी 2 मिनट प्लस 0.25625 और इधर हम मैं लिख देता हूँ 5 × 60। अब इसके ऊपर सेकंड आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है जी 15 सेकंड। 2 मिनट प्लस 15 सेकंड। तो उन्होंने कहा था जी क्वेश्चन को डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करें, इसमें तो डिग्री है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 0 डिग्री प्लस 2 मिनट प्लस 15 सेकंड। तो ये सारा कन्वर्ट, इसको अगर हम बगैर प्लस की फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे 0 डिग्री 2 मिनट और 15 सेकंड। तो इस तरह इसका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जी 60.85 मिनट। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, पॉइंट से जो पहले लिखा हुआ है उसके ऊपर मिनट लिख लिया और 0.85 मिनट ये लिख लिया। अब आपने मिनट से किधर आना है जी, मिनट से आपने जाना है सेकंड में। तो फिर इधर वही फार्मूला लगेगा कि आप लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं। जब स्मॉल क्वांटिटी की तरफ आए लार्ज से, तो फिर हमें पता है मल्टीप्लाई 60 करते हैं। तो इधर हमने मल्टीप्लाई 60 लिखा, और ये जो मिनट है इस की जगह पर अब हमने क्या लिख दिया, सेकंड लिख दिया। तो अब ये हमारे पास बन गए सेकंड। अब ये जो मिनट है ना, इस मिनट को भी अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री के अंदर, क्योंकि हमें पता 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। इसको भी 60 से डिवाइड किया, 60 डिवाइडेड बाय 60 वो बन गया 1 डिग्री बन गया। और इसके अंदर मिनट फिर कोई बनेगा ही नहीं, और ये सेकंड बन जाएगा 51 सेकंड। तो इसका मतलब 1 डिग्री 0 मिनट और 51 सेकंड। तो इस तरह इसका ये आंसर आ जाना है। अच्छा, अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि 255.45 डिग्री। तो इसको भी सेम उसी तरह आपने सॉल्व करना है। 255.45 डिग्री, तो ये जो पहली पॉइंट से पहली रकम लिखी हुई है इसके ऊपर आप डिग्री लिख लें प्लस 0.45 डिग्री। अब डिग्री से हमने मिनट में जाना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी की तरफ आना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। वैसे भी हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो 60 से या 60 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया जी 225 डिग्री प्लस 0.04 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 27 मिनट। तो अब ये बीच में से प्लस प्लस खत्म कर दें, ये बन जाएगा 255 डिग्री और 27 मिनट। अगर इसमें कोई पॉइंट वाली टर्म आती 27 के बाद तो फिर उसको मजीद आपने सेकंड के अंदर चेंज करना था, लेकिन इधर सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई रकम आई नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके जो 4th पार्ट थे उनको किस तरह सॉल्व करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।